Hello, children. Good morning, everyone. How are you? I hope that you all are staying at home and are safe. What about your studies? Are your studies going well and completing your homeworks in time? और जो कंप्लीट नहीं कर रहे हो वो बच्चे भी कंप्लीट कर लो जल्दी से, हाँ, क्योंकि पेंडिंग नहीं रखना है. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू chapter number 6, that is changes around us. By the name of the chapter, you can understand that you have to know about different types of changes which is occurring in your surroundings. सुबह से लेके रात तक हमारे चारों तरफ क्या क्या चेंजेस होता है इसके बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं. In our daily life, we observe many changes. For example, ice melts, water boils, candles burn, germination of plants, rusting of iron, day night and so many. मुझे लगता है ये सारे चेंजेस तुम लोग भी नोटिस किए हो, है ना? Do you know why these changes take place around us? Every change has a reason. Some of the ways of bringing about changes in materials are by applying heat or force, chemical reactions, combustion, etc. हमारे चारों ओर जो चेंजेस होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, जैसे कि हीट या फिर फोर्स अप्लाई करना, कंबशन यानी जलाना, या फिर केमिकल रिएक्शन या कोई और रीज़न. और इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज, शेप, कलर या स्टेट चेंज होता है. These causes can bring out the changes in shape, size, position, color or state of anything. Let's take some examples. First example, ice convert into water by heating. That is, solid state converts into liquid state. इसमें रीज़न क्या है? हीट. हीट की वजह से स्टेट चेंज हो रहा है. Now the second example, iron reacts with moisture, that is oxygen and water vapor of atmosphere, and rust is formed on its surface by chemical reactions. Chemical reactions के कारण आयरन का कलर चेंज हो जाता है और केमिकल चेंज भी हो जाता है. Now the third example, potters apply force on a dough of clay and change its shape. इसमें शेप चेंज हो रहा है और इसके पीछे रीज़न क्या है? फोर्स. पॉटर्स फोर्स अप्लाई करके अलग अलग शेप बनाता है. तो ये क्लियर हो गया कि हर चेंजेस के पीछे रीज़न है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस. वी कैन ग्रुप और क्लासिफाई द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज स्लो एंड फास्ट चेंजेस. सीड डेवलपिंग इनटू सीडलिंग is a slow change. It takes 1 to 2 weeks. Sometimes it may vary. सीड से सीडलिंग्स होने में 1 से 2 सप्ताह का टाइम लग जाता है और ये एक एवरेज टाइम है. ये एक स्लो चेंज भी है. ठीक है. इफ़ वी पोक विथ अ शार्प ऑब्जेक्ट टू इन्फ्लेटेड बलून, it bursts. It takes few seconds. So it is an example of fast change. बलून को पोक करते ही तुरंत फट जाता है. ये तो तुम लोग सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हो, है ना? ये फास्ट चेंज है. द सेकेंड ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. व्हेन वी ब्लो एयर इनटू अ बलून, इट इंक्रीजेज इन साइज. बलून के अंदर हवा भरने से वो साइज में बड़ा हो जाता है. इफ वी अलाउ the air to escape from inflated balloon, it becomes to its original shape. अगर बलून से हवा निकाल दिया जाए तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज which you all have experienced very well, isn't? Now, irreversible change. When paper is burnt, we get ash and smoke. This ash and smoke cannot be converted back into paper.
पेपर जलने के बाद ऐश और स्मोक रह जाता है और इससे पेपर को वापस नहीं मिल सकता है। जैसे बलून को शार्प ऑब्जेक्ट से पोक करने के बाद वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है और फिर से वो बलून हम लोग को वापस नहीं मिल सकता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ irreversible change. Third group of classification is natural and man-made changes. Occurring of day and night is a natural change. Day and night occur due to rotation of earth around its axis. अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और इस वजह से दिन रात होता है, जो कि एक नेचुरल चेंज है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड दिस इज द रीजन ऑफ सीजन चेंज। अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और इस वजह से अर्थ में सीजन चेंज होता है, जैसे कि समर के बाद रेनी, फिर विंटर, ऐसे। एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल चेंज। Whereas burning of fuels are examples of man-made changes. Human beings burn fuels in industries, vehicles, and they also burn wood for different reason. फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल, वुड, ये सब जलाना मैन-मेड चेंजेस है। फैक्ट्रीज में, व्हीकल्स में हम लोग फ्यूल जलाते हैं, लकड़ी जला के भी बहुत सारे काम करते हैं, है ना। सो दीज आर मैन-मेड चेंजेस। Fourth group is periodic and non-periodic changes. Again the same example, that is occurring of day and night is a periodic change. Why? Because these changes occur again and again after a certain interval of time. एक certain period यानी certain time के बाद बार बार एक ही चीज़ होना periodic change होता है। दिन के बाद रात, फिर दिन, फिर रात, रिपीट होते रहता है। सीजन चेंज इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक चेंज। जैसे समर के बाद रेनी, देन इन ऑटम, देन विंटर, देन स्प्रिंग, देन अगेन समर, है ना। हर ईयर तुम लोग को समर वेकेशन मिलता है ना, तो एक ही टाइम में समर बार बार आता है, इसलिए समर वेकेशन मिलता है। अनदर इज मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक्स। क्लॉक का हैंड्स भी एक राउंड घूमने के बाद फिर सेम प्लेस में आ जाता है, फिर एक राउंड घूम लेता है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हो गया पीरियोडिक चेंज। ऑन द अदर हैंड, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक्स, स्नीजिंग, these are the example of non-periodic changes because these changes do not occur again and again after certain interval of time. ये सारे घटनाओं का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, कभी भी हो सकता है और इस वजह से ये non-periodic change. Now fifth group of classification, that is physical and chemical changes. In physical change, there will be same properties of materials after the change. Change होने के बाद भी properties जो है दोनों का same रहता है. That is, rolling of chapati is an example of physical change. We roll chapati from dough. The properties are same in dough and chapati. After rolling it, we can get back into a ball by changing its shape. डो और रोलिंग चपाती का प्रॉपर्टीज़ सेम होता है। रोलिंग चपाती का शेप चेंज करके फिर से हम लोग डो बना सकते हैं, बट व्हेन वी बेक द चपाती वी कैन नॉट गेट बैक डो अगेन फ्रॉम दैट बेक्ड चपाती बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। चपाती एक बार बेक हो जाने के बाद फिर से डो में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होता है। इसीलिए बेक्ड चपाती इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। अंडरस्टैंड? नाउ बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेपर, all type of burning or baking are the example of chemical changes.